तो आज हम लेकर आए हैं हिंदी का आंसर की। तो आज हम हिंदी का आंसर की पे बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्लास 9 का जो आपने एग्ज़ाम दिया। तो आप देख रहे हैं प्रमाण प्लेटफॉर्म, आपका पहला क्वेश्चन पैसेज से आया था। तो आज हम मिलाने वाले हैं आपका सही उत्तर। कौन कौन सा क्वेश्चन आपका सही हुआ था तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन था हिंदी का क्लास 9, सफलता की कुंजी किसे माना गया, ठीक है। सफलता की कुंजी किसे माना गया है, तो परिश्रम को माना गया है। किससे माना गया, परिश्रम को माना गया है। बहुत ही अच्छा सवाल था। कैसे परिश्रम का नाम भाग्य है, कठिन है ना, कठिन है ना, कठिन। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है बुद्धि और विवेक किसे मिला है, तो मनुष्य को मिला। मनुष्य के पास बुद्धि भी है, विवेक भी है ना, सब कुछ है। उद्योगी पुरुष सिंह को कौन वरण करती है, तो वो कौन वरण करती है तो वो लक्ष्मी वरण करती है। ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब है पर्वत हमें क्या संदेश देता है, तो पर्वत हमें संदेश देता है ऊंचा बनने का, ऊंचा बनने का। पर्वत हमें क्या संदेश देता है, ऊंचा बनने का, ठीक है। पर्वत कैसे ऊंचा रहता है उस तरह हम लोग को भी संदेश देता है ऊंचा बनने का। समुद्र से हमें क्या सीख मिलती है, तो समुद्र से हमें सीख मिलती है विचारों में गहराई की। बहुत ही अच्छे विचार करने की सीख देती है, ताकि आप बहुत ही अंदर तक जाकर आप सोचिए, चीज़ों को सोचिए समझे, ठीक है, तभी कोई डिसीजन लें, ये कह रहा है। अगला है पृथ्वी में क्या सीख देती है, तो धैर्य न छोड़ो। पृथ्वी में क्या सीख देती है, धैर्य न छोड़ो। तरंग हमें अपने हृदय में क्या भरने के लिए कहती है, तरंग अपने हृदय में मुझे उल्लास और उमंग भरने के लिए कहती है, ठीक है। अनुशासन अब है आपका ग्रामर से, है ना। अब है आपका ग्रामर से। अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अनुशासन शब्द में आपका अनु उपसर्ग है ना, जो पहले वाला आता है आपका वही हो जाता है। धार्मिक शब्द में प्रत्येक कौन सा है, तो एक प्रत्येक जो लास्ट वाला आता है एक। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। निम्न में से गुणवाचक विशेषण कौन सा है, तो निम्न में से गुणवाचक विशेषण आपको कौन सा है, तो परिश्रम छात्री, है ना, परिश्रम छात्र। भारत का सही विश्लेषण क्या है, तो भारत का सही विश्लेषण विशेषण आपका हो जाएगा भारती, है। क्या हो जाएगा, भारती, है ना। सही विशेषण आपका हो जाएगा भारती, ठीक है। अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो अध्यापिका। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुवचन का उदाहरण कौन सा है, तो बहुवचन का उदाहरण है तारे, है ना, एक तारा नहीं, बहुत सारा तारे। कर्ता के ने चिन्ह का सही उपयोग किसके लिए हुआ, तो माली ने फूल तोड़े। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना, माली ने फूल ने। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से शिक्षक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, शिक्षक का पर्यायवाची शब्द होता है गुरु भी होता है, आचार्य भी होता है, अध्यापक भी होता है। इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी को किया है बहुत ही अच्छा था बच्चों। आपका सवाल जो आपका आया था, ठीक है, बहुत ही शानदार सवाल था, डरना की कोई ज़रूरत नहीं थी। सम्मान का सही विलोम शब्द क्या है, सम्मान का सही विलोम शब्द है अपमान, ठीक है, अपमान। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप लोगों ने कितना सही करके आए हो, ठीक है। आप बोला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो आप बोला मतलब क्या था बच्चों, क्रोधित होना, है ना, क्रोधित होना। अगला जवाब है सवाल है बहु का सही अर्थवेग कौन सा है, बहु का सही अर्थवेग आपका है बहुत वधु, है ना, बहुत वधु। ऑप्शन नंबर सी। वह बाजार गया और फल खरीद कर लाया, यह किस प्रकार का वाक्य है, तो यह है आपका संयुक्त वाक्य। अगला फिर है आपका 21 नंबर का सवाल। गद्यांश किस पार्ट से लिया गया, देखिए आपको यहाँ पर कुछ लाइन्स लिखा गया है, ठीक है। वो किस चैप्टर से लिया गया आपको बताना है। तो वो आपका लिया गया है मेरे बचपन के दिन, है ना। अगला लेखिका के परिवार में कितने वर्षों से कोई लड़की नहीं थी, तो लेखिका के परिवार में आपका 200 वर्षों से कोई लड़की नहीं थी, 200 वर्षों से, है ना। अगला है लेखिका की माँ किस शहर से आई थी, तो लेखिका की माँ जबलपुर से आई थी, जबलपुर, है ना। लेखिका की माँ ने सबसे पहले उन्हें क्या पढ़ना सिखाया, तो लेखिका की माँ ने उससे सबसे पहले पंचतंत्र पढ़ना सिखाया, है ना। अब चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुत जो कहाँ ये पंक्ति लिखा गया, ठीक है, काव्यांश लिखा किस पार्ट से लिया गया, तो 25वां को राइट आंसर हो जाएगा सवई, है ना, सवई। अगला है कवि मनुष्य के रूप में कहाँ जन्म लेता है, तो कवि मनुष्य के रूप में आपका वर्ज के गोकुल गांव में लेता है, ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो पाहन का क्या अर्थ है, पाहन का आपका क्या अर्थ है, तो पत्थर है। क्या है, पत्थर, है ना, पत्थर। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कवि पक्षी के रूप में किस नदी के तट पर बसना चाहते हैं, तो किस नदी के तट पर बसना चाहते हैं, तो यमुना नदी के तट पर, है ना, यमुना नदी के तट पर। अगला सवाल आपका बच्चों आ जाएगा। कहानियों से दो बैलों की कैदी बनाकर किस रखा गया था, तो दो बैलों की कैदी बनाकर किस रखा गया था,
काजी हौस में है ना, काजी हौस में। वर्ड वाचर किसे कहा गया, तो वर्ड वाचर कहा गया आपका सलीम अली को है ना, सलीम अली को है। अगला है देवी मैना पर किसने दया भाव दिखलाई, देवी मैना पर किसने दया भाव दिखलाई, तो सेनापति है ना। अगला शैली जॉब को बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा को छात्रावास में पहले सहेली के रूप में कौन मिली, तो कौन मिली थी, सुभद्रा कुमारी है ना, सुभद्रा कुमारी। मानव डिब्बे सा खुला किसे कहा गया, मरकत डिब्बे सा खुला किसे कहा गया, तो किसे कहा गया, गाँव को है ना, गाँव को। ठीक है, चलिए 34 नंबर सवाल के बढ़ते हैं। चंद्रग्रहण से लोटी बेर कविता में चंद्रग्रहण गहना क्या है, तो कविता में चंद्रग्रहण क्या है, तो है स्थान है ना, स्थान। ठीक है, 35 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। कबीरदास ने ज्ञान के आगमन की तुलना किससे की है, तो कबीरदास ने ज्ञान की आगमन की तुलना जो की है वो आंधी से की है, आंधी से है ना, आंधी से की है। ठीक है, अगला सवाल है केदी और कोकिला किस प्रकार की कविता है, तो केदी और कोकिला आपका देशभक्ति है ना। अगला है मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया, तो मृत्यु का तरल दूत आपका बाढ़ को कहा गया है। गोपाल प्रसाद के पुत्र का क्या नाम था, तो गोपाल प्रसाद के पुत्र का नाम आपका बच्चों शंकर था, क्या था, शंकर था। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरे संग की औरतें पाठ में किसका हृदय परिवर्तित होता है, तो किसका हृदय होता है, चोर का है ना, चोर का। अगला देखते हैं माटी वाली कहानी में किस समस्या पर प्रकाश डाला गया है, तो किस समस्या पर प्रकाश डाला गया है, तो विस्थापन पर है ना। तो ये रहा आपका 40 MCQ जो आपके हिंदी का पूछा गया था क्लास 9 के एग्ज़ाम में। तो उसका मैं आंसर की लेकर आया हूँ 2024 का है ना, 2024 बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 9 का जो हिंदी का एग्ज़ाम हुआ आपका, उसका मैं आंसर की लेकर आया था। तो आप लोग फटाफट आंसर को मिला लेना और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आप लोग कितना सही किए हो। ठीक है, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर बच्चों कर देना। आप लोग शेयर नहीं करते, शेयर जरूर से जरूर कर देना और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आप लोग कितना सही करके आए हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।